ओम शांति। 15 अगस्त 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे संपूर्ण निर्विकारी बन सुख धाम का मालिक बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए आज बाबा ने श्रीमत दी, किसी को दुख नहीं देना है, मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। हम किसी को दुख ना दें, इसके लिए अपनी मनसा के ऊपर विशेष अटेंशन देंगे। मेरे मन में सबके प्रति क्षमा भाव और शुभ भावना हो। दूसरा, अपने संकल्पों और शब्दों पर अटेंशन देंगे। किसी को करेक्शन और डायरेक्शन देनी हो तो सामने वाले व्यक्ति की स्थिति और समय को देख करके देंगे, तो दूसरी आत्मा को दुख नहीं मिलेगा। मास्टर दुख करता सुख करता बनना है, इसके लिए फिराक दिल की विशेषता चाहिए। किसी की बात को अगर मन में होल्ड करके नहीं रखेंगे, उदार चित होंगे, बड़ा दिल रखेंगे, तो हम सर्व खजानों से संपन्न होकर रहम दिल बनकर अपनी मनसा शक्ति प्राप्त खजानों में से दूसरों को सहयोग दे करके उनके दुख हरता बन सकते हैं। दूसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा, याद की अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, क्योंकि याद की अग्नि से आत्मा के अंदर से विकारों की खाद निकल जाती है। तो योग को अग्नि रूप देने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना होगा। किसी भी एक स्वरूप में बहुकाल तक अभ्यास करेंगे एकाग्रचित होने का। जब हमारी एकाग्रता की शक्ति किसी स्थिति या स्वरूप में बढ़ जाती है, तो हम एकाग्रचित होकर संकल्प करेंगे तो पुराने संस्कार को भस्म कर सकते हैं। दूसरा, बाबा ने बोला, 5 विकारों का दान देकर दुखों के ग्रहण से तुम छूट जाएंगे। हमारे जीवन में दुख का कारण ही है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण शरीर का कर्म भोग, संबंधों का टकराव और साधनों का अभाव, इच्छाओं की आपूर्ति, ये दुख आते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनो। आज सारा दिन देही का पाठ पक्का करेंगे। आत्मा और शरीर अलग अलग है। ये रीप्रोग्रामिंग अगर बार बार करते रहेंगे तो देही का भान हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, विकारों से मुक्त होने की विधि बताई, मैं और मेरेपन से मुक्त हो जाना है। जैसे मेरा बच्चा, मेरा धन, मेरा घर, मेरा परिवार, तो हद के मेरेपन को और मैंपन को बेहद के मैंपन और मेरेपन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे मेरा बाबा। जब हम मेरा बाबा बोलेंगे तो हद के मैंपन और मेरेपन से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह हमें ड्रामा भी स्मृति में रहेगा, बाबा भी स्मृति में रहेगा, तो हम शक्तिशाली भी रहेंगे और अचल अडोल भी रहेंगे। तो यही निर्विकारी बनने का साधन है। तीसरा, निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने बोला, हम वर्षे की स्मृति को रखें कि हम इस समय अडॉप्टेड बच्चे ब्रह्मा की संतान होने के नाते भाई बहन हैं और आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं। जब धर्म की स्मृति, बाप की स्मृति होंगे, तो वर्षे की स्मृति होगी, तो आत्मा स्वतः ही पावन संस्कारों को एडॉप्ट करेगी। और ज्ञान की समझ आज बाबा ने दी, नॉलेजफुल होकर के हर कर्म करेंगे तो भी निर्विकारी बन जाएंगे। तो गायन है कि सावन में शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं, तो बाबा ने बोला, सावन अर्थात मैं आकर के ज्ञान की बरसात करता हूँ और तुम्हें पूजा नहीं करनी है, पूज्य बनना है, व्रत नहीं रखना है, तुम्हें पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। तो इस समझ को जब हम धारण करेंगे तो हम संपूर्ण निर्विकारी बनते जाएंगे और सुखधाम का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति।